नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कोटा में या देश में कहीं भी हो रही आत्महत्या सुसाइड के बारे में। तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए और सभी लोगों तक पहुंचाइए। देश में दुनिया के कोने कोने तक ये वीडियो जाना चाहिए। अगर आप अपने बच्चों को या दूसरों के बच्चों को भी सुसाइड से बचाना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखें और दूसरों को भी दिखाएं। आज इस वीडियो में 3 ऐसी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ जिनके माध्यम से हम हमारे बच्चों को बचा सकते हैं। पहला पॉइंट है, सभी लोग कह रहे हैं कि प्रेशर है, वहाँ गया था इसलिए हो गया, उस इंस्टीट्यूट में हो गया, उस कोचिंग की गलती थी, वो उसकी गलती थी। मैं सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ध्यान से सुने। सबसे पहला पॉइंट यही है कि हमें अब अपने बच्चे की ट्रेनिंग बचपन से ही देनी पड़ेगी। अगर आज वो इंस्टीट्यूट नहीं भी जाता, अगर वो बाहर नहीं भी जाता पढ़ने के लिए और अगर उसने ट्रेनिंग नहीं ली है या वो प्रॉपर तैयार नहीं हुआ है तो आज नहीं तो कल वो टूट सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ यही एक वजह है सुसाइड की, सिर्फ पढ़ाई। मतलब अगर वो वहाँ अच्छे नंबर भी ले आता और मजबूत नहीं बनाए बच्चा तो फिर भी चांसेस है कि वो गलत कदम उठा सकता है। तो क्यों ना हम बचपन से ही उसको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देना चालू करें। जब वो जिंदगी में घर से बाहर निकलता है, चाहे वो किसी रूप में बाहर जाए, जरूरी नहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में जाए, बिकॉज बहुत सारे लोग तो जॉब में भी कर रहे हैं, बिजनेस में भी कर रहे हैं सुसाइड। इसका मतलब ये निकला है कि उसको शुरू से बचपन से वो ट्रेनिंग नहीं दी गई है, को दुनियादारी सिखाना चालू करें। हम उसको क्यों ना ये बताना शुरू से चालू करें कि फेलियर होना एक पार्ट है लाइफ का, बेटा कोई बात नहीं है, हमें बताना पड़ेगा, कोई और नहीं बता सकता है। उसको बचपन से दुनियादारी सिखानी पड़ेगी। तो हमारे यहाँ क्या बोला जाता है, आयुर्वेदिक दवा दीजिए। तो ये आयुर्वेदिक दवा है जो बचपन से उसको आप दीजिए, उसको दुनियादारी सिखाइए। उसको मेंटल प्रेशर होगा कई बार, उसको समझाइए कि नहीं ये होगा। उसको आपने अगर ये ट्रेनिंग दे दी ना तो दुनिया की कोई ताकत उसको कभी मजबूर नहीं कर सकती है कोई गलत कदम उठाए। पॉइंट नंबर 2, बच्चों से ज्यादा प्रेशर तो पेरेंट्स पर है, आप पर है। आप इतना प्रेशर लेके घूम रहे हैं, मेरा बच्चा बनना चाहिए, वो उसका तो बन गया है, पड़ोसी का बच्चा बन गया है, रिश्तेदार का बच्चा बन गया है। जाने अनजाने हमारे मुंह से भी बच्चों के सामने या डिस्कशन में ऐसी बातें निकलती हैं जिससे बच्चों में प्रेशर बिल्डअप होता है, जिससे बच्चा ये सोचता है कि मेरे पेरेंट्स इतना सोच रहे हैं, इतनी बात कर रहे हैं और मेरा पड़ोसी तो ये हो गया है। ये आपने बताया उसको, क्योंकि कोई और बता रहा है उतना इंपैक्ट नहीं होगा, लेकिन आप यदि बता रहे तो इंपैक्ट तो होगा। प्रेशर आपके ऊपर है। ये सारे पेरेंट्स से मैं निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अपना प्रेशर सबसे पहले कम कीजिए। आपका जो प्रेशर है आप बच्चों पे दे रहे हैं जाने अनजाने। कई बार हम खाना खाते खाते बोल देते हैं, बेटा देखा उनका शर्मा जी का बच्चा, उसका सिलेक्शन हो गया, देखा। ये भी एक प्रेशर ही तो है। अब ये प्रेशर है उसके अंदर, वो अंदर अंदर घुट रहा है। जरूरी नहीं जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं वही बहुत बड़ा मैटर है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो डिप्रेशन में है अंदर ही अंदर, इन्हीं सब कारणों की वजह से। हम तो सिर्फ आज बात कर पा रहे हैं क्योंकि लोग सुसाइड कर रहे हैं, बट ढेरों ऐसे बच्चे हैं जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो डिप्रेशन में है। ये चीज भी करने की जरूरत है कि पेरेंट्स अपना प्रेशर कम करें, या अगर उनके ऊपर है भी तो बच्चों को ना दें, बच्चों को उनके हिसाब से डेवलप करें। क्या सही क्या गलत ये तो बताना है, उससे पढ़ाई की बात भी करना है, पेरेंट्स को करना भी चाहिए, लेकिन किसी दूसरे का एग्जाम्पल देकर उसको टॉन्ट नहीं मारना है। हो सकता है वो हमारा जो बच्चा कुछ और कर सकता है, उसमें कुछ और टैलेंट है, उस पर फोकस कीजिए, उसको इंस्पायर कीजिए। तीसरा पॉइंट है जो मैं बोलना चाहता हूं कोचिंग इंस्टीट्यूट का। मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप जब भी डिस्कस करते हैं, आप अगर ग्रुप बना के डिस्कस करते हैं तो किसी को छोटा मत दिखाइए। आपका फर्ज है, वो आपको बताना पड़ेगा कि नंबर सब कुछ नहीं है। अगर उसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं हो पा रहा है इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो किसी काम का नहीं है या उसकी वैल्यू समाज में कम है। ये फियर उसके अंदर कैसे आ रहा है कि ये उसके नंबर डायरेक्ट उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट से जुड़ा है। फैकल्टी की जिम्मेदारी है कि वो ये फील कराए कि नहीं, ये नंबर अगर कम भी आते हैं इट डजंट मीन कि आपकी जिंदगी खराब हो गई है या आपकी इंसल्ट हो रही है। कोई तो रीजन इतना बड़ा है कि बच्चे के अगर नंबर कम आते हैं तो उसको क्या ऐसा डर लगता है कि अगर वो दोबारा कोचिंग में जाएगा या क्लास में बैठेगा तो उसके लिए शर्मिंदगी होगी। ये ट्रेनिंग हमें शुरू से देने की जरूरत है कि अगर नंबर कम भी आते हैं तो इसकी कोई बात नहीं, हम वापस ट्राई करेंगे। आज इतने ढेरों एग्जाम्पल है हमारे पास तो जिनके कम नंबर थे, 10th पास थे, 12th पास थे, आज वो सुपरस्टार है, सक्सेसफुल लोग हैं। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं हुआ तो क्या हुआ, कुछ और होगा। जिंदगी खत्म करने की बात कहां से आ गई। तो ये मैसेज कोचिंग इंस्टीट्यूट को भी देने की जरूरत है। ये एक सिर्फ कोचिंग है जहां हम पढ़ रहे हैं, हो गया तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। फेल और पास सिक्के के 2 पहलू हैं। ये एक ऐसा पहलू नहीं हो सकता। आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कोचिंग की शुरुआत में भी,
हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में कोई एक सेशन हो सकता है जिसमें दोनों पार्ट बताए जा सकते हैं कि जिनके अच्छे नंबर आए वो भी तरक्की कर रहे हैं, और जिनके कम नंबर थे, ऐसा नहीं है कि उन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं किया, वो भी तरक्की कर रहे हैं। तो ये जो 3 पॉइंट मैंने बताए हैं सबको बताइए। और अगर आज आपने वीडियो देखा और सबको दिखाया तो मैं आपको बोल रहा हूँ केस मोटिवेशन का जो मुहिम है हमारे बच्चों को बचाने का, इसमें बहुत बड़ा आप भी सहयोग कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।